ये कहानी है त्याग और समर्पण की। रामायण को आज तक हमने, आपने और इस समाज ने श्री राम के दृष्टिकोण से देखा। लक्ष्मण को देखा, देवी सीता को जाना, हनुमान की भक्ति भाव को जाना, रावण के ज्ञान को पहचाना। लेकिन कभी ये नहीं ध्यान दिया कि रामायण में अगर कोई सबसे अधिक उपेक्षित और अनदेखा पात्र था तो वो थी लक्ष्मण की पत्नी देवी उर्मिला। उर्मिला जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन थी और सीता के विवाह के समय ही दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण से ब्याही गई थी। जब राजा दशरथ ने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास का आदेश दिया तो लक्ष्मण ने भी अपने अग्रज के साथ वन में जाने का निर्णय ले लिया। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी उनके साथ जाने के लिए कहने लगी तो उन्होंने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि वो वन में राम और सीता की सेवा करना चाहते हैं। अगर उर्मिला भी उनके साथ जाएंगी तो उनके काम में विघ्न पड़ेगा। उर्मिला ने दिल पर पत्थर रखकर लक्ष्मण जी की ये बात मान ली और उनके साथ नहीं गई। लक्ष्मण ने उन सब की अनुपस्थिति में पूरे राजमहल की जिम्मेदारी उर्मिला को देते हुए परिवार और परिजनों की सेवा करने की आज्ञा भी दी। उर्मिला लक्ष्मण की आज्ञा तो स्वीकार कर ली, पर वे दुखी थी कि आखिर कैसे पति और बड़ी बहन के बिना पूरी राजमहल की जिम्मेदारी संभाल पाएगी। उर्मिला राजमहल की जिम्मेदारी भली भांति निभा सके, इसलिए सीता ने उर्मिला को एक वर दिया जिसके अनुसार वो एक समय में 3 कार्य को एक साथ कर सकती है। श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी वनवास की ओर प्रस्थान कर गए, जबकि उर्मिला परिवार के साथ रह गई। वनवास के पहले दिन श्री राम वन पहुंचे तो लक्ष्मण ने उनके लिए कुटिया का निर्माण किया। शाम तक कुटिया निर्माण हो गया तो लक्ष्मण ने अपने भाई भाभी से आग्रह किया कि वे विश्राम करें, जबकि खुद लक्ष्मण ने बाहर रहकर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली। अंधेरा घिरने के साथ ही लक्ष्मण की थकान भी बढ़ने लगी और उनकी आंखें नींद से भर रही थी, पर सुरक्षा की जिम्मेदारी के कारण वे जागते रहे। उनके ना सोने के कारण निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई और उन्हें सोने के लिए कहा। तब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से ये वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्ष तक नींद से मुक्त कर दे। तो निद्रा देवी उनकी इस इच्छा को स्वीकार करते हुए कहा कि उनके हिस्से की नींद को किसी और को लेना होगा। तब लक्ष्मण ने विनती की कि उनके हिस्से की नींद उनकी पत्नी उर्मिला को दे दी जाए। इस बात से निद्रा देवी सहमत हुई और उन्होंने कहा 14 वर्ष के वनवास पूरा होते ही वे वापस आएंगे, फिर लक्ष्मण को अपने हिस्से की नींद पूरी करनी होगी। इधर राजभवन में उर्मिला पति की दूसरी आज्ञा का पालन करते हुए सीता के दिए हुए वर का इस्तेमाल करते हुए अपनी एक छवि को सुला दिया, जबकि बाकी दोनों छवियों के सहारे महल के काम और परिवार की सेवा करती रही। ये क्रम पूरे 14 वर्ष तक जारी रहा, यानी लक्ष्मण 14 वर्ष तक नहीं सोए और उर्मिला 14 वर्ष तक नहीं जागी। रावण का अंत और 14 वर्ष का वनवास पूरा करके जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई और लक्ष्मण अपने वचन को पूरा करते हुए अपने कक्ष में जाकर सो गए और उधर उर्मिला 14 साल बाद जाग उठी। इस तरह अगले 14 वर्ष तक लक्ष्मण सोते रहे और उर्मिला उन्हें दूर से केवल निहारती रही। इस तरह रामायण हमें त्याग की शिक्षा देती है।
रामायण केवल राम के त्याग से सार्थक नहीं है, बल्कि इसका हर पात्र त्याग की एक पूरी कहानी खुद में समेटे हुए है।